जय श्री सीताराम। किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, वो चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, वो चाहे आपके परिवार को लेकर के हो, वो चाहे आपके नौकरी व्यवसाय को लेकर के हो, किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, मैं आपको एक बहुत आसान सा उपाय बताने जा रहा हूँ। और ये उपाय सिर्फ एक समस्या को लेकर के नहीं है। यदि राहु की दशा चल रही है, यदि शनिदेव की दशा चल रही है, यदि केतु की दशा चल रही है और वो आपको परेशान कर रही है, या फिर शनि सरस्वती चल रही है, या फिर काल सर्प दोष है, या फिर किसी और प्रकार का कोई दोष आपकी कुंडली में बना हुआ है, या किसी की नजर लग गई है, मतलब मल्टीपल, इन सारी चीजों को ये एक उपाय खत्म करने की ताकत रखता है। और वो उपाय कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। रेगुलर बेसिस पर अब देखो, आपकी समस्या कितनी बड़ी है। हाँ, यदि ज्यादा बड़ी आपको लग रही है तो रेगुलर बेसिस पर, और यदि ज्यादा बड़ी नहीं है, आपको लगता है कि नहीं छोटी समस्या है, इसे जो है वो खत्म करना चाहिए लेकिन इतना ज्यादा परेशान नहीं कर रही है, तो हर शनिवार या फिर हर रविवार, मतलब वंस इन अ वीक आप ये उपाय करें। ज्यादा बड़ी है तो रेगुलर करें। क्या करना है? नारियल, कौन सा नारियल? जटाओं वाला नारियल, जिसके अंदर पानी जरूर होता है लेकिन ब्राउन कलर की, भूरे रंग की जटाएं भी होती हैं, है ना? वो वाले नारियल के बारे में हम बात कर रहे थे। देखो, नारियल को श्रीफल कहा जाता है, और नारियल का, श्रीफल का हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में बहुत बहुत और बहुत बड़ा महत्व है। हाँ, तो नारियल को उस व्यक्ति के ऊपर से, यदि कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके साथ समस्या चल रही है, कोई बच्चा है, वो, उसकी उम्र से कोई लेना देना नहीं है, तो उसके ऊपर से आप 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। एंटी क्लॉकवाइज, सर से पैर, पैर से सर, ये एक क्लॉक हो गया। ऐसे ही 2 क्लॉक, 3 क्लॉक, 4 क्लॉक, ऐसे करते हुए आप 11 बार नारियल को घुमाएं। और जैसे ही 11वां क्लॉक पूरा हो, वैसे ही उस नारियल को लेकर के, या तो आप बहते जल में कहीं प्रवाहित कर दें, या कहीं आसपास कोई तालाब है तो वहां पर जाकर के फेंक आए, या फिर कुआं जो है वहां पर जाकर के फेंक आए, है ना? फेंक आए शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो जो नारियल है वो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। वो नारियल अब जो है आपकी सारी समस्याओं को लिया हुआ एक राक्षस हो चुका है, और इस वजह से आपको उसे फेंकना है, उसे दूर करना है। कोई नदी या तालाब में इसलिए फेंकना है क्योंकि वहां पर जाकर के जो जलदेव हैं वो उन सारी चीजों को ले लेंगे। या कई बार हम ये कहते हैं ना कि गई भैंस पानी में, इस प्रकार से हम कहते हैं कि पानी में जो गया सो पूरी तरह से धुल जाता है। या फिर हम ये कहते हैं कि इसको कुएं में डालो यार, मतलब इस चीज को, परेशानी को खत्म कर दो यार। तो वो नारियल, वो जो राक्षस हो चुका है, वो परेशानी खत्म कर ली, उसने परेशानी को खत्म कर दिया। एंटी क्लॉकवाइज का ये महत्व है कि एंटी क्लॉकवाइज से आप उतार रहे हैं चीजों को। देखो, क्लॉक से चढ़ती हैं चीजें और एंटी क्लॉक से उतरती है चीजें। तो एंटी क्लॉक से आप चीजों को उतार रहे हैं, और जो भी परेशानियां उतरी हैं, अब वो नारियल आपके काम का नहीं रहा, वो राक्षस बन करके वो समस्या उतरी है और उसे आपने प्रवाहित कर दिया। तो ऐसा आप रेगुलर बेसिस पर करें। वो स्वास्थ्य को लेकर समस्या हो या किसी और प्रकार की समस्या हो, बहुत जल्दी खत्म होगी। जय श्री सीता।